रे मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे माँ काली मेरी स्वामिनी मैं हूँ माँ तेरो दास जन्म जन्मों मोहि दीजिए अपने चरणों में बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, कन्हवार धाम की। यह मनुष्य जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर भक्ति को धारण कर लेता है तो भगवान भी उसके पीछे निरंतर दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है कि अगर वास्तव में मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण का भाव है, तो भगवान एक पैर पर भी खड़े हो सकते हैं। तो भगवान को खड़ा करने का केवल एक ही बंधन है, वह बंधन है भक्ति का। अनेकों महापुरुषों के द्वारा गाया भी गया है कि भगत के वश में है भगवान। भगवान तो निरंतर भक्तों के वश में ही होते हैं। ऐसे ही एक गाथा जनाबाई के जीवन से मिलती है। जनाबाई महाराष्ट्र प्रांत में उनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में बड़े भाव के साथ जनाबाई का पूजन किया जाता है, उनके पदों का गान किया जाता है। जनाबाई जब 8 वर्ष की थी तो उनके माता पिता पंढरपुर लेकर के आ गए थे और एक विठ्ठल मंदिर में पूजा अर्चन करने के बाद जनाबाई संत नामदेव जी के यहाँ सेवकाई का कार्य करना निश्चय कर लिया। जनाबाई के माता पिता गरीब थे, इसलिए संत नामदेव जी के यहाँ जनाबाई सेवकाई करने लगी। कुछ दिनों बाद जनाबाई के जो माता पिता थे वो अपना शरीर छोड़ करके
परलोक सिधार जाते हैं। जनाबाई अकेले पड़ जाती है और संत नामदेव के यहाँ रहना प्रारंभ कर देती है। समय गुजरता चला जाता है। जिस तरह से महान संत नामदेव जी कीर्तन करते थे, भजन करते थे, उन्हीं क्रमों को देख करके जनाबाई भी कीर्तन करने लगती है। समय गुजरता चला जाता है कि जनाबाई के मन में भगवत प्रेरणा से यह बात बैठ जाती है कि अगर भगवान को पाना है, भगवान का दर्शन करना है, तो जो भगवान के भक्त हों उनकी सेवा का कार्य पूर्ण निष्ठा, विश्वास और समर्पण के साथ करना शुरू कर दीजिए। तो भक्त की कृपा से व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्त को हम लोग संत के नाम से जानते हैं, सद्गुरु के नाम से जानते हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो वह सद्गुरु की सेवकाई करना शुरू कर दे, अर्थात अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। ऐसे भाव जनाबाई के मन में बैठ जाते हैं। जनाबाई संत नामदेव के यहाँ खूब सेवा करती है, पानी भरती है, चक्की पीसती है, कपड़े धोती है, झाड़ू बुहारू करती है, अर्थात वह नामदेव को प्रसन्न करना चाहती है। और उसके समझ में ये बात आ गई थी कि अगर भगवान के भक्त अर्थात संत नामदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो उसे भी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वो निरंतर नामदेव की सेवा करती रहती, इधर काम भी करती, घर का चक्की पीसती तो भी विट्ठल 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 लगी रहती, कपड़े धोती तो भी विट्ठल करती रहती। माने कहने का भाव है कि शरीर से संसार का काम कर रही है और मन से वो विट्ठल का स्मरण कर रही है, नाम जप कर रही है। इस तरह से समय बहुत गुजरता चला जाता है। संत नामदेव के यहाँ अमावस्या के दिन शाम के समय भजन का कार्यक्रम रखा जाता था और दूर दूर से संत आकर के उनके यहाँ शाम को नाम जप किया करते थे, नाम कीर्तन किया करते थे। तो जनाबाई भी अपने काम से फुर्सत होकर के आती, वो भी पीछे बैठ करके भजन करती रहती है। भजन में वह इतना लीन हो जाती थी कि उसे अपने तन का भी होश नहीं रहता था। भजन में वह इतना लीन हो जाती थी कि उसे अपने तन का भी ध्यान नहीं रहता था, अपनी सुध बुध खो जाती थी। कितने समय से भजन चल रहा, कितने देर हो गए, उसे कुछ याद नहीं रहता था। इतना वो तन्मयता के साथ भगवत कीर्तन में लगी रहती थी। हमेशा यही चलता रहता। अब तो उसके अंदर बड़ा भाव उठने लगा भगवान के प्रति। वो कभी कभी काम करते करते अंतर मन से पुकारने लगती भगवान को कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, आप कब दर्शन देंगे हमें। एक तड़प पैदा हो जाती थी जनाबाई के अंदर कि एक बार की घटना है, संत नामदेव के यहाँ अमावस्या को तो हमेशा कीर्तन होता था, कीर्तन चलता ही था उनके यहाँ। तो एक दिन की घटना, अमावस्या के दिन जब संत नामदेव के यहाँ बड़े दूर दूर से संत लोग आए और जब कीर्तन मंडली बैठ गई, कीर्तन शुरू हो गया, जनाबाई भी आकर के बैठ गई उसी में और बैठ गई इतनी तन्मयता के साथ कि उसे पता ही नहीं चला कि रात कब गुजर गई, सुबह कैसे हो गया उसे पता ही नहीं चला। जितने और संत थे वो सब के सब निकल लिए थे, लेकिन जनाबाई आंख बंद करके विट्ठल के कीर्तन में लीन है। तो चल रहा है उसका कीर्तन, कीर्तन चलता ही चला जा रहा। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, धूप निकल आई। तब जब धूप लगा तब जनाबाई की आंखें खुली
तो देखी अरे ये तो सुबह हो गई, सब संत कब के निकल गए, आज तो भक्त की सेवा में बहुत त्रुटि हो गई, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया क्योंकि सुबह हो गई और हमें ध्यान नहीं रहा। तुरंत वहां से जनाबाई भागती है, चल देती है, तो जाती है। अब उसके मन में चल रहा कि अरे अभी तो कपड़े धोना है, बर्तन भी जो शाम के रखे थे जूठे उनको भी साफ करना है, झाड़ू बुहारू भी लगाना है, फिर नहाने के लिए पानी भी देना है, बड़ा समय हो गया, आज तो सेवा में बड़ी त्रुटि हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि आज भगवान के भक्त की सेवा में हमने चूक कर दिया। इस तरह से बड़ा पश्चाताप करती हुई जाती है, तो कपड़े समेटती है, विचार करती है कि पहले हम कपड़े धो दें, इसके बाद फिर बर्तन की साफ सफाई करेंगे और फिर आगे व्यवस्थाएं करेंगे। इस तरह से वो एक टोकनी में बढ़िया कपड़े भरती है और कपड़े भरने के बाद एक चंद्रावती नदी है, तो वहाँ पर कपड़ा धोने के लिए वो टोकनी में रख करके ले जाती है। तभी एक वृद्ध औरत मिलती है उसे, तभी उसे एक वृद्ध औरत रास्ते में मिल जाती है और कहती है, जनाब आई तू इतना चिंता क्यों कर रही है, अरे तू कपड़ा धोना दे, हम धो देते हैं, तू जाके दूसरा काम कर लेना। जनाबाई उस औरत को देखती है, उसका अंदर जो हृदय है ना प्रेम से बड़ा भर जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाती है जनाबाई सिर्फ उस बूढ़ी औरत को देख करके। औरत कहती है कि जनाबाई देख कपड़े हम धो देते हैं, तू जाकर के दूसरा काम कर ले, क्योंकि तेरे मन में एक विचार चल रहा ना कि कहीं संत की सेवा में त्रुटि ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, तो ऐसा कर दे हम कपड़े धो देते हैं और तू जाकर के अन्य काम कर लेना। जनाबाई कहती है कि नहीं, तुम सयानी हो गई हो और कपड़ा हम धो लेंगे। तो वह वृद्ध औरत कहती है कि जनाबाई तू चिंता मत कर, हमारी उम्र बीत गई कपड़ा धोते धोते, और एक बात और है कि हम जिन कपड़ों को धो देते हैं ना वो कभी मलिन नहीं होते, वो फिर से कभी गंदा नहीं होते। जनाबाई उसे टोकनी देती है कपड़े की और वो बूढ़ी औरत ले जाती है, कपड़े धुलती है। इधर जनाबाई आती है तो बर्तन की साफ सफाई में लग जाती है, पर उसके मन में वही विचार चल रहा, वही स्वरूप उस औरत का, बूढ़ी औरत का चल रहा, क्योंकि उसका स्वरूप इतना प्रसन्नता प्रदान किया जनाबाई को कि वो अंदर से माने इतना प्रसन्न हो गई, इतना प्रसन्न हो गई कि वो निकाल ही नहीं पा रही है उस औरत के स्वरूप को। बर्तन साफ सफाई करती है, फिर भी ध्यान उसी औरत का आ रहा है, बार बार आ रहा है। इधर जनाबाई बर्तन धुलने के बाद जैसे ही कपड़े लेने के लिए जाती है तो पूरा कपड़े बढ़िया फिनिश सूख करके और वो औरत जो है तो जनाबाई को देती है। जनाबाई भी देख करके प्रसन्न हो जाती है कि इस बूढ़ी औरत ने इतना सुंदर, इतने अच्छे से कपड़े की धुलाई किया है कि एक भी दाग नहीं है। तो देख करके जनाबाई प्रसन्न हो जाती है। अब वह बूढ़ी औरत कहती है कि जा कपड़े लेकर के, तो चिंता मत करना, जब कभी जरूरत होगी ना और हमें बुलाओगी तो हम तुरंत आ जाएंगे। जनाबाई के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस औरत को तो हमने कभी कहीं देखा ही नहीं, हमने इस औरत को कहीं देखा ही नहीं, ये गांव की औरत है नहीं, और कहती है कि जब बुलाओगी तो हम आ जाएंगे। जनाबाई कहती है अच्छा तुम अपना पता बता दो, कहाँ रहती हो, तुम रहती कहाँ हो, हमें पता बता दो, तब ना हम तुम्हें बताएंगे कि अब हमारे पास ये समस्या है, ये काम है। बूढ़ी औरत कहती है कि जनाबाई इसकी जरूरत नहीं है, जहां से तुम बुलाओगे तो हम वहीं आ जाएंगे, हमारा पता कहीं ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, जहां से तुम पुकारोगी, जहां से तुम बुलाओगी हम वहीं आ जाएंगे। इतना सुन करके जनाबाई प्रसन्न हो जाती है और बूढ़ी औरत समझ जाती है कि अब ये नाम पूछ रही है, हो सकता है कहीं हमारा है ना पोल ना खुल जाए। बूढ़ी औरत वहां से
निकल लेती है, थोड़ी दूर जाती है और अदृश्य हो जाती है। जनाबाई दौड़ के देखती है इधर उधर कि आखिर गई तो गई कहाँ, इतनी अभी युवा भी तो नहीं थी, वृद्ध औरत थी, ये इतना जल्दी निकल कहाँ गई। जनाबाई इधर उधर खोजती है परंतु वो तो निकल चुके थे। अब इधर जनाबाई जो है तो कपड़े सिर पर रखती है, पोटली कपड़े की, और बस उसी औरत का विचार उसके मन में चल रहा है। उस औरत का स्वरूप जनाबाई भूल ही नहीं पा रही है। बड़ी प्रसन्न है जनाबाई, फिर भी वो विट्ठल 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 करते चली जा रही है। गई संत नामदेव के पास, कपड़े वपड़े रखने के बाद जब अपने गुरुदेव संत नामदेव के पास जाती है सेवा करने के लिए, तो चर्चा करती है। संत नामदेव से जनाबाई चर्चा करती है कि गुरुदेव आज हम कपड़ा धोने के लिए गए थे तो एक बूढ़ी औरत मिली और बोली कि ऐसा है कि दे कपड़े हम धो देते हैं, तू जा करके और कुछ काम कर दे अलग से। तो गुरुदेव वो औरत इतनी सुंदर थी, इतना उसके स्वरूप को देख करके हमारा हृदय प्रसन्न हो रहा है कि हम आपके सामने बखान नहीं कर पा रहे हैं। संत नामदेव तुरंत कहते हैं कि अरे जनाबाई ये और कोई नहीं था, ये स्वयं विट्ठल थे, स्वयं भगवान थे। अब संत नामदेव को भी थोड़ा सा संकोच हुआ कि भाई कपड़े तो आखिर नामदेव के थे ना, उन्हीं के घर के थे ना। तो संत नामदेव को भी संकोच हुआ कि आज भगवान हमारे कपड़े धो दिए, बड़ा संकोच होता है। फिर भी वह विट्ठल विट्ठल दोनों मिलकर के बढ़िया आनंद के साथ उनका नाम लेते चले जाते हैं। इस तरह से अब तो जनाबाई के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, वह और प्रगाढ़ हो गई और बढ़ने लगी। अब तो वो दिन रात हर कार्य करते समय विट्ठल विट्ठल, कभी कभार चक्की पीस रही है ना, तो जब नाम लेते लेते वो खो जाती, तो अपने सुध बुध खो जाती, तो चक्की रुक जाती थी। जो जाता था, जाता से पहले पीसते थे, तो वो जब जाता रुक जाता था तो स्वयं विट्ठल भगवान स्वयं आकर के और चक्की पीसने लगते कि कहीं भक्त के सेवा में त्रुटि ना हो जाए। इस तरह से जब भी वो कोई भी कार्य करती और उसमें रुकावट आ जाती ना, तो स्वयं विट्ठल भगवान प्रकट होकर के उस कार्य को करने लगते थे। अब इस सब को देख करके जनाबाई के अंदर का जो प्रेम था विट्ठल के प्रति, तो और प्रगाढ़ हो गया और बढ़ गया। अब तो विट्ठल स्वयं साक्षात उसके पास आने लगे। अब यदि जनाबाई झाड़ू लगा रही है तो विट्ठल भगवान कचरा उठा रहे हैं, टोकनी लेकर के कचरा भर रहे हैं। जनाबाई का प्रेम बढ़ता ही चला गया, समय गुजरता चला गया और जनाबाई तो अब भगवान की भक्ति में आनंद से जीवन व्यतीत कर रही है। दुनिया का कोई दुख है उसे दुखी नहीं कर पा रहा, आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। विट्ठल भगवान भी स्वयं साक्षात रूप धारण करके अब आने लगे थे। समय गुजरता चला जाता है। अब ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान जो विट्ठल थे वो उसके घर सोने जाने लगे। ऐसी स्थिति आ गई कि उसके घर सोने जाने लगे। अब जनाबाई तो गरीब थी, उसके पास कुछ था नहीं, तो वो सथरी नहीं पालते थे पहले, पुआल वगैरह बिछा करके, और तो वही सथरी पाल करके रखी थी, पुआल वगैरह बिछाकर, फटे फटे चद्दर, गरीब थी। अब भगवान जाने लगे उसके बिस्तर में सोने लगे भगवान। तो एक दिन क्या हुआ कि जनाबाई और विट्ठल भगवान बिस्तर में सो रहे थे। भगवान को ऐसी नींद आ गई कि सुबह कब हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। इधर मंदिर का जो सिस्टम था, तो 5 बजे पुजारी जी मंदिर का पट खोल करके भगवान का श्रृंगार करते, उन्हें भोग लगाते, स्नान कराते। और इधर भगवान विट्ठल, ठंड का समय था, जनाबाई के बिस्तर में सो रहे थे। तो 5 बजने में केवल 2 मिनट बाकी था, तब जनाबाई भगवान को जगाती है कि अरे विट्ठल उठो, 5 बज गए,
अब भगवान कृष्ण जो थे विट्ठल उठे जल्दी से। अब देखे तो 2 मिनट बाकी पर्दा खुलने वाला था। उन्होंने अपने पीतांबर समझ करके उसका फटा चद्दर लिए जल्दी से डाले और दौड़ करके मंदिर में जाकर बैठ गए। मंदिर में जा करके बैठ गए विट्ठल भगवान। इधर जब पुजारी खोले, पर्दा खुला, समय हुआ तो देखे तो भगवान का जो पीतांबर था तो पीतांबर गायब था और फटा हुआ चद्दर उनके गले में पड़े बैठे हैं भगवान। पुजारी ने सोचा कि आज तो मंदिर में चोरी हो गई। ये चद्दर भगवान के गले में कौन डाल दिया, कैसे भगवान के गले में चद्दर आ गया। चोरी की आशंका से अब वो जो पुजारी थे वो देखने लगे इधर उधर के और कुछ चोर आया होगा तो और कुछ तो नहीं चुराया। तो देखे तो भगवान के गले में जो हार था वो गायब था और एक पैर में जो कड़ा पहनते हैं ना पैर में, तो कड़ा एक गायब था। अब पुजारी जी और जो कमेटी के लोग थे सब एकत्रित हुए। अब भाई ये हुआ कि चोरी किसने की, चोरी किया तो किसने किया। तो कुछ लोगों ने मत रखी कि भाई जनाबाई पूजा करने आती है तो शायद जनाबाई ही, गरीब है भी और गरीबों पर लोग ज्यादा दबाव भी बनाते हैं। कुछ भगवान की भी प्रेरणा रहती है कि जो भक्त होते हैं ना उनके धैर्य का परीक्षण भगवान भी लेते हैं। तो जनाबाई के ऊपर ये माने मुकदमा लग गया कि इन्होंने ही मंदिर की चोरी किया है। जनाबाई राजा के पास संदेश गया, जनाबाई को बुलाया गया कि ये चद्दर के आधार पर माने कंफर्म हो गया कि चद्दर जनाबाई का है। चद्दर के आधार पर राजा को सूचना दी गई। राजा पहुंचे, जनाबाई को बुलाया गया। जनाबाई को दिखाया गया चद्दर कि ये तेरा चद्दर है। तो बोली हाँ चद्दर तो हमारा है। तो कंफर्म हो गया कि जब चद्दर तुम्हारा है तो फिर तुमने भगवान के गले से हार और इनके पैर का कड़ा तुमने ही चुराया है। जनाबाई कहती नहीं नहीं, हमने चुराया नहीं, हमने चोरी नहीं किया, ये हमारे यहाँ सोने जाते हैं तो छूट गया है, जल्दी जल्दी में अपना पीतांबर रख करके और हमारा चद्दर लेकर के चले आए। अब भैया जब कोई बताए कि भगवान हमारे यहाँ सोने जाते हैं तो उसका उपहास उड़ाने लगे लोग, मजाक करने लगे, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा और लोग उसका मजाक समझने लगे और कहते हाँ भगवान तेरे यहाँ सोने जाते हैं। अरे बड़े बड़े योगी यति पड़े हैं, उसके यहाँ सोने नहीं जा रहे हैं भगवान, उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं और तेरे पास सोने, तेरे घर में सोने जा रहे हैं भगवान। बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अब जनाबाई कहती विट्ठल से कि भगवान विट्ठल एक बार बता दो ना इन सबको कि हाँ हम गए थे। अब भगवान बैठे, काहे के लिए हिले, काहे के लिए डुले, बैठे हैं चुपचाप। बार बार भगवान के चरणों में जनाबाई यही कहती कि विट्ठल एक बार बता दो ना कि हाँ हम जाते हैं और ये छूट गया है, हमने चुराया नहीं है, जो हमारे ऊपर कलंक लगा है ना केवल उसे बता दो, बस कलंक दूर हो जाए, फिर हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन भगवान भी तो भगवान हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, ना उनका सिर हिल रहा, ना तो पैर हिल रहा, ना आंखें हिल रही, कुछ नहीं, बस बैठे हैं मूर्ति बन करके तो बैठे हैं। भगवान भी भक्त के धैर्य का बहुत परीक्षण लेते हैं, अंतिम समय तक भगवान परीक्षण करते हैं। जनाबाई रो रो करके थक गई, पुकार रही है, लेकिन आज विट्ठल भगवान है सुनने वाले नहीं है। अंततः राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी, घोषणा कर दी कि इस जनाबाई को मंदिर में चोरी करने के जुर्म से इसको फांसी दे दिया जाए। जल्लादों को बुलाया गया और नदी के तट पर जहां फांसी दी जाती थी तो जनाबाई को ले जाया गया। फांसी के फंदे लटक गए। जनाबाई जब वहां पहुंची और उस तख्त पर, उस मंच पर चढ़ गई तो उस समय जो जल्लाद थे तो उन्होंने पूछा, राजा के सैनिक भी थे, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आखिरी
अथवा अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि मरने वाले से ये पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जनाबाई से भी यही पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जनाबाई के पास तो और कोई थे नहीं, केवल विट्ठल के सिवा कोई नहीं था। तो जनाबाई कहती है कि हम मरने से पहले एक बार अपने विट्ठल का दर्शन करना चाहते हैं। राजा के सैनिक थे, उन्होंने कहा कि चलो दर्शने की तो बात कर रही है, चलो ले चलते हैं इसे फिर मंदिर में। अब जनाबाई को सैनिकों ने ले गए मंदिर में, और जैसे ही विट्ठल के पास पहुंची तो देखती है कि विट्ठल की जो मूर्ति थी, मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं, मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं। जनाबाई जैसे ही आंसू देखती है, दौड़ करके विट्ठल की मूर्ति से लिपट जाती है और कहती है कि प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? अरे ये शरीर रहे या ना रहे, परंतु हम तो आपके साथ निरंतर रहेंगे ना, आप रोना बंद कर दीजिए। आज जनाबाई फटे हुए अपने आंचल से उनकी आंसू पोंछती है। अब तब तक जो सैनिक थे तो लेकर के उसे चले जाते हैं, और जैसे ही वहां पहुंच करके उसके गले में फांसी का फंदा डालते हैं तो वो फांसी का फंदा फूल बन जाता है और सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं जनाबाई की। तो इस तरह से भक्तों का परीक्षण होता है। लेकिन अगर वास्तव में भक्त के अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति प्रेम है ना, तो वो कभी विचलित नहीं हो सकता, हर समय उसकी रक्षा होती है। अब इधर क्या हुआ कि फांसी का जो फंदा था फूल बन गया, जनाबाई की जय जयकार होने लगी और जनाबाई को छोड़ दिया गया। अब जनाबाई विट्ठल से नाराज हो गई। जनाबाई विट्ठल से नाराज। भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। एक संत थे तो वो भगवान शिवलिंग का पूजन करते थे, शिव का पूजन करते थे, शिवलिंग रखे रहते थे। तो जब कहीं कोई दिक्कत आती ना तो वो सीधा भगवान की शिवलिंग को उठाते और ले जाकर के कुएं में डाल देते कि ले तो इसी में पड़ा है, इसी के योग्य है तो इसी में पड़ा है। लेकिन भगवान भी विचित्र ही होते हैं। कुएं से निकल करके फिर वहीं, कुएं से निकलकर फिर वहीं। संत फिर जब दिक्कत होती उनको, फिर कोई गुस्सा लगवा दिलाता, मने कोई कुछ कह दे तो कुछ नहीं, उसको नहीं बोलते थे, वो उन्हीं को आकर के शिवलिंग को ही उठाते ले जाके कुएं में डाल देते कि तूने ही उससे हमें गाली दिलवाया। लोगों को नहीं कहते थे, वो शिव जी को ही कहते थे कि तूने ही गाली दिलवाया, तूने ही ऐसा किया हमारे साथ। उसका रूप भले था पर तो है तो तू ही ना। कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो भगवान, जो संत भगवान थे, तो हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान को देखते थे। तो अगर कोई कुछ कहता, कोई गाली देता, कोई भोजन ना देता, तो कुछ उसे कुछ नहीं कहते, बस उन्हीं के पास आते और सीधा उठाते ले जाकर के कुएं में डाल देते। भगवान भी विचित्र, फिर आकर के वहीं बैठ जाते। यही हाल जनाबाई के साथ हुआ। जब शाम का वक्त हुआ, अब इधर विट्ठल भगवान सोने का जावई करते हैं। उस दिन भी गए और जैसे ही बिस्तर में बैठे तो जनाबाई उनको धक्का दे देती है कि दूर चलो। अब रूट करके जनाबाई दूसरी दिशा में घूम जाती है। भगवान मना रहे हैं कि हो गया जनाबाई, छोड़ दो, जाने दो ना, हमने तुम्हें बचा लिया ना। बोले कुछ नहीं बचाया आपने, कुछ नहीं बचाया। हमने 1000 बार आपको बुलाए कि कम से कम आ करके इतना तो बता दो कि हमने चोरी नहीं किया है। भगवान कहते हैं कि जनाबाई तू सोच, जिस समय तू बुला रही थी हमें, तो वहां हजारों पाप कर्म करने वाले लोग थे, और यदि हमारी आवाज उनके कानों में पड़ जाती तो वो सब के सब तर जाते, उनका उद्धार हो जाता। इसलिए हमने वहां नहीं आया, परंतु हमारा कर्म था तुझे बचाने के लिए, तो हमने तुझे बचा लिया।
तो कहने का भाव है कि भक्त में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, इसलिए हम सबको निरंतर अपने इष्ट के प्रति प्रेम बनाए रखना चाहिए। हम तन के साथ अपने पारिवारिक जीवन को जीने के लिए व्यवस्था करते रहें, लेकिन हमारा मन हमारे इष्ट के चरणों में निरंतर लगा रहे, तो निश्चित ही हम सब इस संसार सागर से पार हो जाएंगे और माँ भगवती की कृपा हम सबको अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विसर्जन सभी बोलिए माता भगवती माँ